दोस्तों 19 साल की लड़की का दोस्ती में दर्दनाक अंत। वो खूबसूरत लड़की यशश्री जिसने किसी के साथ दोस्ती की थी, उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो ही दोस्त उसका काल बन जाएगा। दोस्तों ये कहानी आप पूरी सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उस दोस्ती में उस लड़की का कैसे दर्दनाक अंत हुआ। जब उसकी डेड बॉडी मिली तो उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित हुआ कि उसके शरीर की कोई भी हड्डी सही सलामत नहीं थी। यहां तक कि उसकी निजी अंगों को भी दबोचा गया, उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया, उसके निजी अंगों को नुकसान पहुंचाया गया। और दोस्तों चलते हैं इस कहानी की ओर। कहानी कब शुरू होती है? सन 2018 एक खूबसूरत 14 साल की लड़की जो कि एक स्कूल में 11वीं कक्षा की विद्यार्थी थी, उसी ही स्कूल में एक दाऊद नाम का शख्स ड्राइविंग का काम करता था। वहां पे वो स्कूल में ड्राइवर था। एक दिन उस दाऊद नाम के लड़के का जो है इससे टाकरा हुआ। इस लड़की पर उसकी नजर पड़ी, तभी से वो उस यशश्री नाम की लड़की को दाऊद नाम का वो ड्राइवर लड़का चाहने लगा। वो दिन रात इस खूबसूरत लड़की के सपने देखने लगा और ऐसे मौके की तलाश में जुटा कि कब मौका आए वो उसको प्रपोज करे। साथियों एक दिन उसने मौका पाकर बड़े सभ्य तरीके से प्यार से यशश्री को प्रपोज कर दिया। उस समय उसकी उम्र महज 14 और 15 साल के बीच में थी। जैसे ही उसने प्रपोज किया तो आगे से यशश्री जो एक नाबालिग लड़की थी, उसके पास सोचने का कोई इतना वो समय नहीं था और ना ही वो सोचने के लिए इतना तैयार थी। उसने तुरंत उसको हाँ कर दी। दोनों में दोस्ती हुई। दोस्ती में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी। फोन कॉल पर बात होने लगी। जब भी छुट्टी में वक्त मिलता यशश्री अपने दोस्त दाऊद के साथ बाइक पर बैठकर घूमने चली जाती। वो कहीं बैठकर घंटों बातें करते। जब घर पर आ जाती तो घर वालों से चोरी फोन कॉल पर अपने दोस्त दाऊद के साथ बातों में लगी रहती। समय बीतता गया, लेकिन धीरे धीरे उनके घर वालों को यशश्री की हरकतों पर शक हुआ। जब शक हुआ तो माता पिता ने, घर वालों ने उसके ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी। जब उन्होंने नजर रखी तो उनको पता चला कि इसकी किसी लड़के के साथ दोस्ती है। उन्होंने इसको डांटा, लड़की को समझाया, पर लड़की इन बातों से बाज नहीं आई क्योंकि वो नाबालिग थी, ना समझ थी। धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ती रही। 5-6 महीने बाद वो लड़का इस लड़की को एक होटल में लेकर पहुंचा, जहां पर उनकी नजदीकियां बढ़ी, शारीरिक संबंध तक बनाए गए। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे उसका मिलना ज्यादा बढ़ गया, ऐसी हरकतों का पता उनके घर वालों को लग गया कि हमारी जो बेटी है, जो लड़की है, ये शारीरिक संबंध में पड़ चुकी है, पढ़ने पर ध्यान कम दे रही है। उन्होंने लड़की के ऊपर दबाव बनाया, सख्ती की, लेकिन वो लड़का भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। तो एक दिन मजबूर होकर घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई, जांच पड़ताल शुरू हुई, तो लड़की यशश्री ने भी घर वालों के कहने पर अपने दोस्त दाऊद के खिलाफ बयान दिया और नाबालिग होने के कारण उस लड़के दाऊद पर पॉक्सो एक्ट के तहत, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ। जब FIR हुई, उसकी गिरफ्तारी हुई, वो जेल में चला गया। जब पर्चा हुआ उस समय सन 2019 वर्ष चल रहा था। जब वो जेल में गया तो उसने अपने इस बात को दिल पर लगा लिया, दाऊद ने। उसने उसी दिन सबक सिखाने की ठान ली। उसने कसम खाई कि वो जब भी जेल से बाहर आएगा, अपनी दोस्त यशश्री को इस बात के लिए सबक सिखाएगा कि दोस्ती के लिए उसकी सहमति थी, पर मेरे को जेल में भिजवा दिया। समय बीतता गया। जो लड़की इधर +1 की विद्यार्थी थी, धीरे धीरे उसने डिग्री कर ली। डिग्री करके वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगी।
समय बीता वर्ष 2024 में, जब वो दाऊद उस लड़की का दोस्त जेल से जमानत पर बाहर आया तो वो सीधा अपने घर कर्नाटका में चला गया। कर्नाटका में जाने के बाद उसने उसकी खबर लेने के लिए यशश्री की सीआईडी करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसको यशश्री के बारे में पता चला कि वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है, तो उसने फोन नंबर लेकर उससे बातचीत शुरू की और बातचीत करते करते दोबारा फिर एक ही उसी लाइन पर आ गई, दोस्ती वाली लाइन पर आ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं यशश्री के मन में भी उसके प्रति पुरानी दोस्ती का प्रेम जाग उठा और दोनों फिर बातें करने लगे। लेकिन यशश्री को ये नहीं पता था अब जो ये बातें हो रही हैं ये प्यार की नहीं, जिंदगी की नहीं, जिंदगी खत्म करने की रास्ते पर दाऊद चल चुका है। बातें बढ़ती गई तो जब मौका मिला तो कर्नाटका से उस दाऊद ने अपनी दोस्त यशश्री को 25 जुलाई 2024 को मिलने के लिए बुलाया। और इनका पुलिस थाना क्षेत्र था। ये बात नई मुंबई की बात है और वहां पर दाऊद ने जब उसको मिलने के लिए बुलाया तो लगभग 11 बजे यशश्री अपने घर से ये कहकर निकली कि वो किसी दोस्त के घर जा रही है। जैसे ही वो दाऊद के पास पहुंची, दोनों मिले, वहां पर उनमें आपस में उनकी कहासुनी हुई और मौका मिलते ही उसके दोस्त दाऊद ने यशश्री का बुरी तरीके से मर्डर कर दिया। उसकी शरीर की कोई हड्डी सलामत नहीं छोड़ी, यहां तक कि उसके निजी अंगों को भी नुकसान पहुंचाया गया। शारीरिक संबंधों की बात तो हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि वो दोस्ती जो शारीरिक संबंधों में बदली अब वो कत्ल में बदल गई। उसने उसका कत्ल करके वहां पेट्रोल पंप के पास झाड़ियों में उसकी डेड बॉडी फेंक दी। वहां लगभग उधर लड़की के घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट की। जब लड़की घर नहीं पहुंची रात को तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की अगले दिन कि हमारी बेटी घर से गई थी ये कहकर कि वो अपने दोस्त के जा रही है, पर अभी तक घर नहीं पहुंची। पुलिस ने तुरंत जांच पड़ताल शुरू की, अपनी कार्रवाई शुरू की, लेकिन एक समय उनको फोन आता है, पुलिस को बताया जाता है कि एक डेड बॉडी पेट्रोल पंप के पास झाड़ी में पड़ी है। पुलिस के कहने पर परिजन जब वहां पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं उस लड़की का चेहरा पहचाना नहीं जा सकता था, क्योंकि 30 से 40% उस बॉडी को वहां के जंगली जानवर खा चुके थे। घर वालों ने जब ड्रेस देखी, उसके कपड़े देखे तो तुरंत पहचान लिया कि ये उनकी बेटी यशश्री है। जैसे ही पुलिस को बुलाया गया, उसकी डेड बॉडी को रिकवर किया गया। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया दोस्तों, तो बहुत हैरानीजनक रिजल्ट आया, जिसमें बताया गया कि इसकी कोई भी हड्डी सलामत नहीं है। सब हैरान परेशान, इतना अत्याचार, मारने से पहले उसके साथ क्या क्या किया गया ये सोच कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही घर वालों ने शक किया कि दाऊद नाम के लड़के के इसको अपने चुंगल में फंसा लिया था, ये नाबालिग थी, तो हमने 2019 में उसके खिलाफ रिपोर्ट करवाई थी और वो जेल में गया था। पुलिस ने जब जांच का एंगल आगे बढ़ाया तो दाऊद को कर्नाटका से गुलबर्गा में पकड़ लिया गया। इसी के बीच एक मोहसिन के नाम लड़के की भी एंट्री होती है। बताया जाता है कि वो यशश्री लड़की मोहसिन नाम के लड़के के संपर्क में भी थी। इस बात को भी लेकर इनमें झगड़ा था और जो पॉक्सो एक्ट के तहत दाऊद के ऊपर पर्चा हुआ था, उसने तभी से उससे बदला लेने की ठान रखी थी। ये सारी बातें यशश्री का काल बनी, उसकी मौत का कारण बनी। एक नौजवान खूबसूरत लड़की नाबालिग रहते हुए जो उसने गलतियां की, वो गलतियां उसकी मौत का कारण बनी। इस तरह बेहद 2018 से चली दोस्ती की स्टोरी 2024 25 जुलाई को मौत में बदल गई। धन्यवाद साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।